अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ईरान जंग से 2 से 3 हफ्तों में निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना जंग का मकसद था और इस हदफ को हासिल कर लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द ईरान जंग के हवाले से कौम से भी खिताब करेंगे। अमेरिका ईरान जंग से जल्द निकल जाएगा। मीडिया से बात करते हुए सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका ईरान जंग से 2 से 3 हफ्तों में निकलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान में कार्रवाई खत्म हो रही है और 2 से 3 हफ्तों में यह खत्म हो जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि आइंदा कुछ हफ्तों में ईरान से डील हो सकती है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका पुलों को निशाना बनाएगा। अगर वो बातचीत की मेज़ पर आते हैं तो यह बेहतर होगा। मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि फौजी कार्रवाई का असल मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था और यह हदफ हासिल कर लिया गया है। मशरिक़ सतह के तनाज़ात के दरमियान एक अहम खबर सामने आ रही है। ईरान ने हाल ही में खबरदार किया था कि अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा। एफटी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने बहरीन में अमेज़ॉन के डाटा सेंटर पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि डाटा सेंटर को बराह रास्त निशाना नहीं बनाया गया था, लेकिन करीबी ड्रोन हमलों से इसकी कार्रवाइयाँ मुतासिर हुई। इस पोस्ट को बहरीन ने शेयर किया, हालांकि अमेज़ॉन का जिक्र नहीं है। ईरान ने कहा कि वो मेटा, गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के डेटाबेस पर हमला करेगा। मजमूई तौर पर 18 अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बनाया गया। लोग माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स अमेज़ॉन के बारे में मुसलसिल पोस्ट कर रहे हैं। अगर अमेज़ॉन के डाटा सेंटर पर हमला होता है तो इससे न सिर्फ अमेज़ॉन बल्कि दुनिया भर में कई दीगर वेब सर्विसेज भी मुतासिर हो सकती है। दर हकीकत कोई डाटा सेंटर इस कंपनी के लिए मखसूस नहीं है। डाटा सेंटर्स में दुनिया भर के लाखों सारिफिन का डाटा होता है। यह डाटा भी मुख्तलिफ कंपनियों का है। बताया जा रहा है कि अमेज़ॉन वेब सर्विसेज या AWS को नुकसान पहुँचा है। वाज़ेह है कि AWS का शुमार दुनिया की बड़ी क्लाउड कंपनियों में होता है। ईरान अमेरिका जंग के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जंग 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। ताहम ज़मीनी सूरत-ए-हाल इस कदर बिखरी हुई है कि इसका इम्कान नज़र नहीं आ रहा। दरअसल इस तनाज़े में अमेरिका का साथ देने वाले मुत्तहिदा अरब इमारात ने अब इस तनाज़े में बराह रास्त शमूलियत पर गौर शुरू कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के साथ मिलकर आबना हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए फ़ौजी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ये एक अहम समंदरी रास्ता है जिससे दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। बताया जा रहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर खलीजी ममालिक पर ईरान के मुसलसिल हमलों के बाद अबू धाबी का मौक़िफ़ बदल गया है। अगर मुत्तहिदा अरब इमारात जंग में शामिल होता है तो यह ऐसा करने वाला पहला खलीजी मुल्क होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात अब ईरान के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद पेश करने की कोशिश कर रहा है। इसने अमेरिका, यूरोप और एशियाई ममालिक से भी अपील की है कि वो आबना हॉर्मुज़ को दोबारा महफूज बनाने के लिए एक इत्तेहाद तश्कील दें। ताहम रूस और चीन इस करारदाद को रोक सकते हैं। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक भी ईरान के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक बराह रास्त अपनी फ़ौजी क़ुव्वतों को इस तनाज़े में शामिल नहीं किया है। बहरीन, जहाँ अमेरिकी बहरिया का 5वां बहरी बेड़ा तैनात है, इस करारदाद की हिमायत कर रहा है और जल्द ही इस पर वोटिंग हो सकती है। इस जंग में मुत्तहिदा अरब इमारात के दाखिल होने से अमेरिका को काफ़ी फ़ायदा होगा। मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान अहम सिफारती और सियासी पेशरफ्त सामने आ रही है। आबना हॉर्मुज़ में रुकावटें दूर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय ममालिक से ईरान के खिलाफ मुमकिना कार्रवाई में साथ देने की अपील की थी। ताहम यूरोपीय ममालिक ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। इसी तनाजुर में बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने वाज़ेह किया है कि ये इनकी जंग नहीं है और बरतानिया इस तनाज़े में शामिल नहीं होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हॉर्मुज़ अबनाए से गुजरने के लिए सिफारती और अमली इक़दामात के ज़रिए रास्ता निकाला जाएगा। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका नेटो इत्तेहाद से अलहदगी पर गौर कर रहा है। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर करार देते हुए सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि रूस भी नेटो की हकीकत से वाकिफ़ है और वो इस इत्तेहाद के बयानात से कभी मुतासिर नहीं हुए। हॉर्मुज़ के मसले पर साथ न देने पर ट्रंप ने नेटो ममालिक को तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्हें कमज़ोर और बुज़दिल करार दिया। ये तमाम सूरत-ए-हाल आलमी सियासत में एक नई कशीदगी की तरफ इशारा कर रही है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन यानी UKMT ने कहा है कि एक नामालूम प्रोजेक्टाइल कतर के दारकूमत दोहा के शुमाल में एक टैंकर से टकरा गया, जिससे जहाज़ के ढांचे को नुकसान पहुंचा। बयान के मुताबिक UKMTO को दोहा से तकरीबन 17 नॉटिकल मील शुमाल में एक वाक़े की इत्तला मिली। कंपनी के सिक्योरिटी अफसर ने बताया कि टैंकर के बाएं जानिब नामालूम शय लगी, जिससे पानी की सतह से ऊपर वाले हिस्से में नुकसान हुआ। ताहम तमाम मामला महफूज है।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने आज चारशंबे के रोज़ ऐलान किया कि बरतानिया इस हफ्ते तकरीबन 35 ममालिक का एक अहम इजलास मुनक़िद करेगा, जिसमें तज़ाराती अहमियत के हामिल अबनाए हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने के तरीक़ों पर गौर किया जाएगा, जो मशहूर ख़ज़रत की जंग के बायस मुतासिर हो चुकी है। ख़बरसानी इदारे एफपी के मुताबिक इस इजलास की मेज़बानी बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा योएट कोपर करेंगी। स्टारमर ने डाउनिंग स्ट्रीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों को बताया, ताहम इजलास की तारीख नहीं बताई गई। स्टारमर के मुताबिक इजलास में ऐसे तमाम सिफारती और सियासी इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा जिनके ज़रिए आज़ादाना जहाज़ रानी बहाल की जा सके, फंसे हुए जहाज़ों और अमले की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके और अहम अशिया की तरसील दोबारा शुरू की जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस इजलास के बाद फ़ौजी माहिरीन को भी इकट्ठा किया जाएगा ताकि यह देखा जा सके कि लड़ाई ख़त्म होने के बाद अपना हॉर्मुज़ को महफूज और काबिल रसाई बनाने के लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं। इस गुफ्तगू में वो ममालिक भी शामिल होंगे जिन्होंने हाल ही में एक बयान पर दस्तखत किए हैं, जिसमें कहा गया है कि वो अपना हॉर्मुज़ से महफूज गुज़रगाह को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब कोशिशों में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। इन ममालिक में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और नीदरलैंड शामिल है। दुबई की फ़िज़ाई कंपनी एमिरेट्स एयरलाइन की वेबसाइट के मुताबिक आज चारशंबे के रोज़ कहा गया है कि ईरानी शहरियों को मुत्तहदा अरब इमारत में दाखिला या ट्रांजिट की इजाज़त नहीं है। ख़बरसानी इदारे रॉयटर्स के मुताबिक एक और एयरलाइन फ्लाई दुबई की वेबसाइट में कहा गया है कि वो ईरानी शहरी जो यूएई का गोल्डन वीज़ा रखते हैं, इन्हें इस पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल है और वो मुल्क में दाखिल हो सकते हैं और ट्रांजिट भी कर सकते हैं। ये पाबंदियाँ ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में सामने आई है। अमेरिकी माहिरीन और साबिक़ हुकूमती ओहदेदारों के मुताबिक अमेरिका अगर ईरान के यूरेनियम के ज़ख़ीरे को महफूज बनाने के लिए फ़ौजी दस्ते भेजने का फ़ैसला करता है तो ये एक पेचीदा, ख़तरनाक और तवील कार्रवाई होगी, जिसमें ताबकारी और कीमियाई ख़तरात दोनों शामिल होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जंग के लिए मुख्तलिफ वजूहात बयान किए, लेकिन उन्होंने अपना यह मौक़िफ़ ज़रूर मुसलसिल दोहराया है कि ईरान जंग का एक बुनियादी मकसद यह है कि मुल्क के पास कभी भी जौहरी हथियार ना हो। ताहम यह वाज़ेह नहीं कि वो ईरान के जौहरी मवाद पर कब्ज़ा करने के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अरब न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक खुसूसी तरबियत याफ्ता अमरीकी फ़ौजियों को जंगी इलाके में भेजना और ज़ख़ीरा हटाना क्योंकि इंतहाई ख़तरनाक है, इसलिए एक और ऑप्शन ईरान के साथ मुज़ाकरती हल हो सकता है, जिसमें यह मवाद बग़ैर किसी ताकत के हासिल और महफूज किया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी निगरानी के इदारे बैनुल अक़वामी एटमी तोनाई एजेंसी के मुताबिक ईरान के पास 441 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है, जिसकी आफज़ूदगी 60% तक की गई है, जो हथियार बनाने के लिए ज़रूरी 90% की सतह से टेक्निकी तौर पर कुछ ज़्यादा दूर नहीं। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने गुज़िश्ता साल एसोसिएट प्रेस को बताया था कि ईरान अगर अपने प्रोग्राम को हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल करने का फ़ैसला करता है तो ये ज़ख़ीरा ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा 10 जौहरी बम बनाने की सलाहियत दे सकता है। ईरान में क़ैद नोबल इनाम याफ्ता खातून नरगिस मोहम्मदी के वकील ने कहा है कि नरगिस मोहम्मदी बहुत मुश्किल से सांस ले रही है, इनकी हालत बहुत ख़राब है। अमेरिकी ख़बरसानी इदारे एसोसिएट प्रेस के मुताबिक नरगिस मोहम्मदी की बहन और 2 वकीलों ने ईरान के शुमाल मशरक़ी इलाके ज़ैनजान की जेल में इनसे मुलाकात की। इनके फ्रांसीसी वकील शेरिन आर्दाकानी ने AP को बताया कि इनकी जेल जाने वाले 2 ईरानी वकीलों से बात हुई। इनका कहना था कि जब मेरे साथियों ने इन यानी नरगिस को देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इनका रंग पीला पड़ चुका है और कमज़ोर लग रही थी, जबकि वज़न बहुत कम हो गया था और इनके पास एक नर्स भी मौजूद थी। शेरिन ने मज़ीद कहा कि इनके साथी कैदियों ने बताया कि 24 मार्च को वो 1 घंटे से ज़्यादा वक्त बेहोश रही और जेल के क्लिनिक में मुआयने के बाद एक डॉक्टर ने बताया कि शायद इनको दिल का दौरा पड़ा था। इनके मुताबिक इसके बाद से इनको सीने में एक दिन के दौरान कई बार तकलीफ़ का एहसास होता है। वो बहुत मुश्किल से सांस ले रही है और इनकी हालत बहुत ख़राब है। इंडोनेशिया ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि जनूबी लबनान में इजरायली हमलों के बाद हलाक होने वाले अपने 3 यूनिफिल अमन मुहाफ़िज़ों की मौत की तहक़ीक़ात कराई जाए। वज़ारत ख़ारजा के अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ओमर हादी ने गुज़िश्ता रोज़ सिक्योरिटी कौंसिल के हंगामी इजलास के दौरान ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा से बराह रास्त तफ्तीश का मुतालबा करते हैं, लिहाजा महज इजराइल के बहानों पर इक्तफ़ा नहीं किया जाएगा। इंडोनेशिया ने इस हफ्ते के आगाज़ में कहा था कि इजरायली फ़ौजी कार्रवाइयाँ लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मुहाफ़िज़ों को शदीद ख़तरे में डाल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन सेक्शन के सरबराह पीटर लेक्रो ने आज इब्तदाई तफ्तीशी नताइज का हवाला देते हुए कहा कि बज़ाहिर रास्ते के किनारे धमाके ने पीर को जनूबी लबनान में हलाक होने वाले 2 इंडोनेशी अमन मुहाफ़िज़ों के काफ़िले को निशाना बनाया। इजरायली फ़ौज ने कहा कि यूनिफिल एहलकारों के साथ पीर के रोज़ पेश आए वाक़े के अपने जायज़े में यह नतीजा अख्ज़ किया है कि इजरायली फ़ौजियों ने इस इलाके में कोई बारूदी मवाद नहीं रखा और वहाँ कोई फ़ौजी मौजूद नहीं था।
सऊदी अरब की वजारत दिफा के मुताबिक फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने 2 ड्रोन को रोक कर तबाह कर दिया। आज 4 जुमे को वजारत दिफा के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी के मुताबिक चंद घंटे पहले ड्रोन्स की निशानदेही करके तबाह कर दिया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब ने हालिया हफ्तों में दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया है, जिनका हदफ तेल की दौलत से मालामाल मशरिक़ व सूबे समेत दीगर अहम इलाके थे। 28 फरवरी को शुरू हुई ईरान जंग दूसरे माह में दाखिल हो गई है, जबकि ईरान ने खलीजी रियासतों और तोनाई की अहम तंजीबात पर मुसलसिल मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए हैं। मशरिक़ व सतह के सहराओं में बारूद की बो और ईरान की धमकियों के दरमियान दुनिया की तवज्जो अमेरिका ईरान कशीदगी पर मरकूज है। हर कोई ये समझ रहा है कि ईरान अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ बड़ी इंतकामी कार्रवाई करेगा, लेकिन जब दुनिया मगरिब की तरफ देख रही थी, शुमाली कोरिया ने मशरिक़ से डिजिटल हमला किया, जिसने अमेरिकी कॉरपोरेट दुनिया की बुनियादें हिला कर रख दी। आमर किम जोंग इन के हैकर्स ने हज़ारों अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाते हुए एक बड़ा सप्लाई चेन हमला शुरू किया। इस हमले ने न सिर्फ सिक्योरिटी इदारों को दंग कर दिया, बल्कि सदर ट्रंप को एक चैलेंज भी पेश किया है, जो इनकी अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। ईरान ने अमेरिका को मुआशी नुकसान पहुंचाने का अज़्म जाहिर किया था, लेकिन CNN की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के लाज़रस जैसे बदनाम ज़माना हैकिंग ग्रुप खामोशी से अपना काम अंजाम देते रहे। आज तकरीबन 3 घंटे तक प्यांगयांग से मुंसलिक हैकर्स ने एक्सियोस नामी एक इंतहाई मकबूल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के डेवलपर अकाउंट्स की खिलाफवर्जी की। हज़ारों कंपनियां मुतासिर हुई। सेहत की देखभाल से लेकर फाइनेंस और क्रिप्टो करेंसी तक शायद ही कोई ऐसा शोबा बचा हो जो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ना करता हो। बदनीयती पर मबनी अपडेट इन 3 घंटों के दौरान हैकर्स ने सॉफ्टवेयर में जहरीला कोड दाखिल किया। कोई भी कंपनी जिसने इसे डाउनलोड किया, इसके सिस्टम तक बराह रास्त प्यांगयांग से रसाई हासिल की गई। मशरिक़ व सतह की कशीदा सूरत-ए-हाल के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों से बैरून मुल्क जाने वाली मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख और मुअत्तल होने के बाद मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा सूरत-ए-हाल के मुताबिक कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, कोयटा, सियालकोट और लाहौर समेत कई शहरों से दर्जनों परवाज़ें मनसूख हो चुकी है, जिसके बाद हज़ारों मुसाफिरों के सफरी मंसूबे मुतासिर हुए हैं। कराची से 13 परवाज़ें मनसूख हुई हैं, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा और मसरूफ़ तरीन एविएशन हब है। यहाँ से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद होती है, जिसकी वजह से परवाज़ों की मनसूखी ने सैकड़ों अफराद को मुतासिर किया। वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद से 11 परवाज़ें मनसूख की गई। इनमें सरकारी, कारोबारी और बैनुल-अक़वामी सफ़र करने वाले मुसाफिर शामिल हैं, जिनके ये सूरत-ए-हाल निहायत तशवीशनाक है। मुसाफिरों का कहना है कि पाकिस्तान से परवाज़ें महदूद होने की वजह से इनके अहम सरकारी व निजी मामलात मुतासिर हो रहे हैं।